जिस द्वार को सदियों से बंद रखने के लिए बलि दी जाती रही, आज वही द्वार पूरी तरह खुलने वाला था। धरती गहराई तक फट चुकी थी। लाल रंग की विशाल आंख और एक भयानक पंजा अब जमीन के बाहर आ चुका था। यह वही दानव था जिसे रोकने के लिए कालवाची हर 10 दिन में इंसानों का दिल खाती थी। कालवाची जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी सुंदरता तेजी से समाप्त हो रही थी। बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा झुर्रियों से भर गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं राक्षस नहीं थी, मुझे राक्षस बनाया गया। अगर मैं दिल नहीं खाती तो यह दानव जाग जाता। राजा ने पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि पश्चाताप देखा। वह समझ चुका था कि हत्यारी से ज्यादा कालवाची एक अभिशप्त आत्मा थी। उसी समय तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। वह चाहता था कि दानव पूरी तरह जाग जाए और सारी शक्ति उसी के हाथ में आ जाए। राजा ने तलवार उठाई, लेकिन कालवाची ने उसे रोक दिया। उसने कहा, इस द्वार को बंद करने का अब एक ही तरीका है और वो मैं हूं। राजा कुछ कह पाता उससे पहले ही कालवाची उस दरार की ओर बढ़ गई। उसने आखिरी बार राजा की ओर देखा और बोली, आज पहली बार मैं किसी का दिल नहीं खा रही हूं, आज मैं अपना दिल दे रही हूं। कालवाची ने स्वयं को दानव के द्वार में समर्पित कर दिया। कुछ ही पलों में तेज प्रकाश फैला। दानव की आंख बंद हो गई। पृथ्वी की दरार धीरे धीरे भरने लगी। तांत्रिक चीखता हुआ उसी आग में जल गया जो उसने स्वयं जलाई थी। जब सब शांत हुआ तो जंगल में सिर्फ सन्नाटा रह गया। कालवाची का कोई अस्तित्व नहीं बचा, न राक्षस न प्रेतनी, सिर्फ एक कहानी। राजा वहां देर तक खड़ा रहा। उसे आज समझ आया कि सबसे भयानक राक्षस कभी कभी सबसे सुंदर चेहरे के पीछे नहीं बल्कि लालच और शक्ति की भूख में छिपा होता है। और इसी के साथ कालवाची की कहानी समाप्त हुई, या शायद यहीं से किसी नई कथा की शुरुआत हुई।